हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी ट्राउज़र कटिंग एंड स्टिचिंग। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी इलास्टिक लगाना, ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज सिखाऊंगी। ओके फ्रेंड, आप ध्यान से देखिएगा, एकदम एक ही वीडियो पर आपको सिखा दूंगी। तो सबसे पहले ट्राउज़र के जो कटिंग है उसके लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। ओके, 2 फोल्ड करना है। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया। आपका जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो किस तरह से एक्स्ट्रा लेना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हम एक मार्क करेंगे, यहाँ तक, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जो नीचे के साइड फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर यहाँ से जहाँ पर मैंने 2 इंच मार्क किया उसके वहाँ से ही आपका जो भी लेंथ है आप 1 इंच आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर जब आप इलास्टिक लगाएंगे फिर 2 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। फिर लाइन ड्रॉ करना है। मैंने जो इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको भी मैंने मार्किंग कर दिया। यहाँ से आपका जो भी हिप है 4 से डिवाइड करना है। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से यहाँ तक हम दे देंगे। मेरी हिप है 40, 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, तो 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 12 इंच पर यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। ओके फ्रेंड, तो अब क्या करना है, आपका जो भी हिप है उससे 4 से डिवाइड करते हुए तो 10 आएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा तो 12। तो यहाँ से भी 12 और यहाँ से भी 12 लेना है। फिर इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ओके फ्रेंड, तो देखिए गाइस, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक मैं ज्वाइन कर दूँगी। अब क्या करना है, यहाँ से मैं आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद ये हाई पॉइंट ऐसे शेप देना है। फिर यहाँ से आपको मेजरमेंट टेप को रखना है। यहाँ पर 14 इंच आया है तो 7 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से भी 7 इंच मार्क करूँगी और दोनों लाइन को डॉट को इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी। ओके, यहाँ से ज्वाइन करना है। और आपके पैर की जो मोहरी है, आपका जो भी है, यहाँ पर 12 इंच है तो 12 का हाफ 6 होगा। तो 6 इंच को यहाँ से 3.3 लूँगी यहाँ से। तो इस साइड से मैं 3.5 इंच एक्स्ट्रा है तो यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5 लेना है और थोड़ी ही ऊपर लेना है 4.5 और यहाँ से इस तरह से भी 4.5। इतना लेने से आपको पैंट परफेक्ट आएगा। ओके, इस तरह से पॉइंट करना है। फिर इस वाले यहाँ से आपको इस पॉइंट को मिला देना है। ओके, इस साइड से। तो ऐसे शेप दे दिया मैंने। मेरी एक पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ओके फ्रेंड, तो इस वाले पार्ट फिर और एक 2 पार्ट लेना है। फिर इस वाले फैब्रिक को उसके ऊपर रखना है। जैसे है वैसे ही शेप देना है। लेकिन ये जो मेरी फ्रंट पार्ट हुई है तो यहाँ से आपको पीछे के साइड के लिए यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ओके, यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है।
और यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ से ऐसे शेप देना है। इस वाले शेप को मिलाते हुए इस वाले कोन्स को मिला देना है ऐसे। ऐसे शेप देना होगा पीछे की पार्ट के लिए। और क्या करना है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से इसको जो अटैच करना है, फिर एक राउंड शेप देना है। पीछे की साइड का हाई पॉइंट है, ओके। और यहाँ से भी 2 इंच लेना है और यहाँ से भी 2 इंच लेना है और यहाँ से 1.5 इंच लेना है। इसको इस तरह से जॉइन कर देना है ऐसे शेप देते हुए, ओके। फिर आप कटिंग करेंगे, ओके। तो ट्राउज़र की जो पार्ट हुए चारों तरफ ओपन रहेगा, कहीं भी फोल्डिंग नहीं रहेगा, ओके। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो सिर्फ इस साइड पे ही एक्स्ट्रा होंगे, बाकी जैसे थे वैसे ही रहेगी। तो कली के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ लेंगे, यहाँ पर 4 इंच और 4 की मिडिल 2 और यहाँ से 5। तो दोनों को इस तरह से जॉइन कर लिया मैंने। एक फैब्रिक भी 2 पार्ट रहेगा, ओके, 2 पार्ट में रहेगा ये। तो इसको हम कटिंग तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं स्टिचिंग आपको दिखाती हूँ। तो गाइस स्टिचिंग के लिए सबसे पहले देखिए, जो मैं कली को अटैच करना है तो इसको इस तरह से वह पलट देना है। फिर यहाँ से सीधा तरफ कोई भी एक पार्ट लेना है, सीधे की तरफ इस कली को अटैच करना है इस तरह से, ओके। तो डबल स्टिच करना है यहाँ से यहाँ तक। और गाइस इसको देखिए, इस वाले पार्ट को यहाँ रखना है, फिर इस तरह से फोल्डिंग नहीं, इस तरह से स्टिचिंग करना है। और इस वाले कली को इसको घुमाना है, फिर इस साइड को लेके आना है, इस तरह से स्टिच कर देना है। ऐसे स्टिच करना है, डबल स्टिच करना है, ओके। ऐसे ही मेरी जो दूसरा पार्ट है हम स्टिच कर लेंगे, ओके। इसको हम ओपन करेंगे, पिन को ओपन कर देंगे, फिर इस तरह से रखना है। फिर इसको ऊपर और जो पार्ट मैंने कंप्लीट किया था उसको इसको ऊपर रखना है। देखिए गाइस, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। ये वाला दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी इस तरह से रखना है। देखिए दोनों कली को अटैच करनी है, 2 पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट, दोनों को ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए पीछे की पार्ट है ये, इसको सीधा रखना है। फिर इसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट है तो इसको इस तरह से रखना है। तो गाइस देखिए, इस साइड से स्टिच करना है। यहाँ से मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ। यहाँ से इस वाले साइड से स्टिच करना है, इस वाले साइड अभी स्टिच नहीं करना है, यहाँ से स्टिच करना है। यहाँ से स्टिचिंग के बाद इस तरह से स्टिच करना है। तो उससे पहले आपको जो पैर की मुहरी है उसको स्टिच करना है, ओके। ये वाला स्टिचिंग के पहले मैं आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करूँगी, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको सारे सेम इस तरह से इतना ही अकॉर्डिंग आपको स्टिच करना है, 4 पार्ट को ही, ओके।
तो वैसे ऐसे ही 4 पार्ट हमको इस तरह से रॉन्ग साइड पर इसको टर्न करना, फोल्ड करना है। पहले हाफ इंच से थोड़ी सी कम इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसको मैं एकदम जो मैंने स्टिच किया था इसके मिलाते हुए एकदम सेम 1 इंच के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ऐसे ही सारे पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस देखिए मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको इसके ऊपर रखना है, फिर जैसे मैंने बोला था ऐसे ही स्टिच करना है। यहाँ से यहाँ तक पहले हाई पॉइंट को स्टिच करना है, जहाँ पर मैंने कली को अटैच किया था। यहाँ से यहाँ तक कली को मिलाते हुए स्टिच करना है। आपको ध्यान से रखिए जे 2 कली दोनों ही सेम रहे। ओके, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। फिर इस तरह से स्टिच कर देना है। देखिए पूरा सेम टू सेम हो चुकी है। ओके गाइस, तो आई होप ये आपको समझ में आ रही है। अगर कोई कुछ कहाँ पर भी समझ में ना आए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, डबल स्टिच करना है। यहाँ से डबल स्टिच मैंने कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो डबल स्टिच हो चुकी है मेरी। अब क्या करना है, आपको साइड में स्टिच करना है। इस साइड में देखिए जो मेरे पीछे की पार्ट है वो थोड़ी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ही रहेगा। आपको इसको इस तरह से मिलाते हुए स्टिच करना है। ओके, ऐसे ही हम दूसरा साइड भी स्टिच कर लेंगे। ओके फ्रेंड, तो स्टिचिंग करने के बाद यहाँ से देखिए फोल्ड करके स्टिच करना है। इस साइड पे देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। एक बार ही फोल्ड किया मैंने जहाँ पर स्टिच किया था। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी स्टिच कर लेंगे।
उसके बाद इलास्टिक के लिए सबसे पहले कमर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, एक पार्ट ही फोल्ड करना है, ऐसे ही चारों ओर स्टिच कर देना है। तो गाइस इलास्टिक के लिए सबसे पहले कमर पट्टी को पैंट की जो ऊपर की तरफ कमर की तरफ है उसको थोड़ी सी फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ऐसे इस तरह से स्टिच करने के बाद आपका इलास्टिक लेना है, आपका जो भी हिप है उससे 4 इंच कम लेना है। अगर आपके हिप 40 है तो इलास्टिक का लेंथ जो है 35 या 34 इंच लेना है। ओके, इलास्टिक के नाप के अनुसार लेना है। फिर इसको इस तरह से कट करते हुए इसने यहाँ से देखिए यहाँ मिलाना है, फिर बहुत सारी स्टिच लगाना है, 5-6 बार इसको प्रेस करते हुए स्टिच लगाना है। देखिए अच्छे से मैंने लॉक लगा लिया। अब क्या करना है, अब देखिए इलास्टिक को यहाँ पर रखना है, फिर इस फैब्रिक को इस तरह से स्टिच करते हुए, तो देखिए गाइस इलास्टिक को अंदर की तरफ रखना है, फिर कमर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इलास्टिक के ऊपर स्टिच मैं नहीं कर रही हूँ, एकदम इलास्टिक के देखिए ये वाला देखिए कप फैब्रिक को रखना है, इलास्टिक के एकदम कॉर्नर से स्टिच करना है, इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं करना है, इलास्टिक के एकदम साइड पे स्टिच करना है। अब देखिए इसको इस तरह से देखिए कपड़े को ऐसे प्रेस करते हुए इलास्टिक को निकालना है, कपड़े को अंदर की तरफ लेके जाना है, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे ही स्टिच करना है। तो देखिए गाइस इलास्टिक को अटैच करना हो गया ये कंप्लीट। तो अब क्या करना है, आपका जो भी कमर पट्टी है उसको इस तरह से प्रेस करते हुए है ना प्रेस करना है, ताकि मेरी जो फैब्रिक है उस सेम जगह पर ऐसे प्लेट जैसे बन जाए। ओके, सेम कोई एक जगह ज़्यादा प्लेट एक जगह कम प्लेट ना लगे, पूरा सेम एक रहे इस तरह से। उसके बाद मिडिल पे एक स्टिच करना है। वो कैसे स्टिच करना है, कोई भी एक जगह को रखना है, ऐसे मशीन को रखना है, आपको इलास्टिक को प्रेस करना है, कपड़े को प्रेस नहीं करना है। देखिए इलास्टिक को खींचना है, कपड़े को खींचना नहीं है, इसको इस तरह से खींचना नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। आपको इलास्टिक को पकड़ाना है, इस तरह से थोड़ी सी स्टिच लगा देंगे, यहाँ से सिर्फ इलास्टिक को खींचना है। ओके, फैब्रिक को आप नहीं खींचेंगे, सिर्फ इलास्टिक को खींचना है। ऐसे मशीन चला लेना है, दोनों हाथों से ऐसे इलास्टिक को टर्न करना है। देखिए इलास्टिक को खींचना है। देखिए अब मैं फिर से दिखा देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इलास्टिक के देखिए थोड़ी सी मशीन चला लूँगी, फिर दोनों हाथों से दोनों साइड पर इलास्टिक को खींचना है, ऐसे मिडिल पे स्टिच लगाना है। ओके, तो आई होप ये पैंट आपको अच्छा लगा। कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए और ज़रूर बताइएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टिचिंग के सब कुछ सिखा दूँगी मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको सिलाई के रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएगी।
तो गाइस देखिए अब मैं इसको पहन के दिखा देती हूँ। इस तरह से पैंट आया है मेरी। तो देखिए गाइस मैंने पहन लिया। अब देखिए ये पीछे की साइड है और देखिए इलास्टिक मैंने लगा लिया इसको। इस तरह से देखिए कितने अच्छे फिटिंग्स आया है। देखिए